आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जनता के सामने क्या क्या मुद्दे रखना चाहते हैं? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है ताकि समाज के सामने और दुनिया के सामने, पूरे भारतवर्ष के सामने हम यह विचारधारा रख सके जिस समाज ने आजादी के लिए अपना खून बहाया है, जो समाज सदा हिंदुत्व की विचारधारा रखता है, जो समाज भारतीय जनता पार्टी को बिना कहे वोट देता है, उसके साथ में किस तरह का सोतेला व्यवहार उन 5 राज्यों में किया जा रहा है जहां चुनाव है, जहां समाज के लोगों को भागीदारी नहीं दी जा रही है, जहां समाज के लोग अनभिज्ञ है, जहां अशिक्षा का वो आलम आज उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है कि उन्हें यह ही नहीं दिख रहा आखिर हमारी भागीदारी कितनी है। हमारे समाज को यह भी नहीं पता है कि यदि हम विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, हम लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, तो हमें आवाज उठाने के लिए दूसरे लोगों के सामने जाना पड़ेगा, जो आपकी बात नहीं सुनेगा, जो आपको घर में घुसने नहीं देगा। यदि आप उसके घर में घुसेंगे तो आपको कुत्तों से कटवाया जाएगा। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए समाज के लिए जो उम्मीदवारी मिलनी चाहिए थी, जो टिकट मिलने चाहिए थे, जो प्रत्याशी बनने चाहिए थे, वे नहीं बनाए गए। मध्य प्रदेश चुनाव पर आपकी क्या राय है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रजापति समाज को 2 टिकट दिए, एक वर्मा को और दूसरा प्रजापति को। यानी प्रजापति है जो वर्मा अपने नाम के आगे लगाते हैं। दोनों टिकट की मजबूत दावेदारी है, अच्छी जगह से मिले हैं, गोटे गांव से मिला है। गोटे गांव में हालांकि पहले यह टिकट काटा गया था। इसमें कुछ कांग्रेस विपक्षियों का कहना था कि एनपी प्रजापति जब स्पीकर रहे तो उन्होंने गलत तरीके से इस्तीफे मंजूर किए, जो करना नहीं चाहिए था। लेकिन बाद में हमने भी अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इस आवाज को बुलंद किया, हमने आवाज को उठाया। आखिर यह बात माननी पड़ी कांग्रेस को और एनपी प्रजापति को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया, जिस कारण आज एनपी प्रजापति के साथ में एक वर्मा नाम के और प्रत्याशी है जिन्हें चुनाव में उतारा गया। यानी प्रजापति समाज के 2 टिकट दिए गए। उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी को प्रजापति समाज वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अनाप शनाप बोल करके समाज को भ्रमित कर लेते हैं, राम के मुद्दे पर उन्हें भ्रमित कर लेते हैं। कहीं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह प्रजापति समाज के लोगों को भ्रम की विचारधारा में डाल करके कुछ इस तरह भरमाया जाता है कि वे बिना मांगे ही अपना वोट दे देते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समाज किस तरह भारतीय जनता पार्टी पर सम्मोहित होता है यह मेरी समझ में नहीं आता, या फिर हमारे बीच में कुछ दलाल है। क्योंकि जिस समाज का नेता बिक जाता है उस समाज की दावेदारी नहीं हो सकती। इससे पहले जो हमारे नेता समाज की आवाज उठाते हैं, लोकेश प्रजापति ने पिछड़े वर्ग को कहा था, जवाब मांगा था उनकी भर्ती पर, उन्हें निकाल दिया गया। इसके साथ ही कुछ नेता है जो कि केवल चापलूसी करके राजनीति चला रहे हैं। लेकिन समाज को भागीदारी कब मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी जिसे हमारा समाज वोट देने की बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमने प्रजापति समाज को, कुम्हार समाज को ये दिया वो दिया, क्या कुम्हार समाज को टिकट नहीं देना चाहिए था? क्या उन्हें विधानसभा में नहीं बैठाना चाहिए था? जब कोई समाज विधानसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा, तो उस समाज की आवाज को उठाने का काम कौन करेगा? यह भारतीय जनता पार्टी को सोच लेना चाहिए। आखिर मध्य प्रदेश में जहां हमारी अच्छी खासी संख्या है, मध्य प्रदेश में हमें कोई उम्मीदवार हमारा नहीं बनाया, सत्ता पक्ष में रहते हुए किस तरह हमारे साथ में सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, वोट भी हम ही दे और हमें ही प्रत्याशी न बनाया जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में नहीं हो सकता। जिस समाज ने इस देश को आजादी दिलाई, जो समाज अपने छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहा था, जो समाज इस देश की नींव है, जिस समाज ने इस भारत को बनाया, उस समाज की भागीदारी आज भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। केवल हिंदुत्व के नाम पर
एक ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है जिससे मेरे समाज को भ्रमित किया जा रहा है और मेरे समाज को सम्मोहन दिया जा रहा है। यह एक ऐसा मीठा जहर है जो समाज को भ्रमित करता है। ये कह रहे हैं भाजपा सरकार के आने से अपराधी खत्म हो गए हैं। आज जो क्राइम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हालांकि जो स्थानीय थाने हैं, जो स्थानीय पुलिस चौकियां हैं, उन पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है, लगातार समाज पर और दूसरे समाज पर, पिछड़े समाज पर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत हो रहे हैं वो कहीं भी नहीं हुए। देवरिया का मामला आप देख लो, मैनपुरी में 5-5 प्रजापतियों को जलाकर मारा गया, दुगचड़ी में एक प्रजापति समाज के लड़के को मारा गया। लेकिन ये तमाम आवाज को दबाने का और षड्यंत्र के तहत सरकार यह दिखा देती है कि ये मामले हुए ही नहीं। आज देश में किस तरह महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप देखिए प्रदेश में किस तरह बेटियों को उठाया जा रहा है, लेकिन योगी सरकार केवल आंख मीचे बैठी है। योगी सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। हो भी क्या, जो योगी अपने आप को योगी कहते हैं, दरअसल योगी तो कभी राज के चक्कर में रहता ही नहीं। योगी तो केवल इस समाज को, इस लोक को पार उतारने के चक्कर में रहता है। लेकिन जिस समय योगी सन्यासी राजकाज में आने लगते हैं, उन्हें आम जनता का दुख नहीं दिखाई देता। यह इस तरह का जो योग गुरु होते हैं, जो योगी बनते हैं, जो सन्यासी बनते हैं, वे केवल जन कल्याण के लिए करते हैं कार्य। उनके लिए कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए कोई जाति नहीं होती। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो राजपूत हूं। तो इस तरह की जो व्याख्या आज उत्तर प्रदेश में जातिवाद की नींव रखी गई है, उससे पिछड़ा वर्ग भ्रमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह सोच लेना चाहिए कि जो एजेंडा आज आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की चला रही है, उससे कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है। देश का नुकसान हो रहा है, देश में जातिवाद बढ़ रहा है, देश में धर्मवाद बढ़ रहा है। उस पर विचार करना चाहिए एक बार फिर। तमाम समाज के लोगों को, तमाम देश के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लिए जो विधानसभा है, लोकसभा है, उन पर चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा सरकार किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए किस तरह अच्छा कार्य कर रहा है? कर्नाटक में कर्ज माफ हो गया, छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ हो गया, राजस्थान में कर्ज माफ हो गया और हिमाचल प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों को 1 लाख के 4 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। उनके ऊपर नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है यदि आप इस को जमा नहीं करेंगे, इस धन को जमा नहीं करेंगे तो आपकी जमीन कुर्की हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप दुगने से ज्यादा धन किसी से वसूल नहीं कर सकते। 75,000 या 1 लाख रुपए से कम की धनराशि पर आप किसी पर जोर नहीं दे सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज वह आलम है कि किसान कहीं ना कहीं दुखी है और किसानों के ऊपर किस तरह से अत्याचार होता है। आज उद्योगपतियों का लोन क्यों माफ हो जाता है, आज अडानी का लोन क्यों माफ हो जाता है, विजय माल्या का लोन क्यों माफ हो जाता है, नीरव मोदी का लोन माफ हो जाता है। लेकिन किसानों को, जिसके पास में केवल 50,000 1 लाख रुपए का कर्ज होता है, उसे उन दुविधाओं से, उस उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है कि वह न जी सकता है और न मर सकता है। इस तरह सरकारें काम कर रही है, हिटलरशाही का काम कर रही है, अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आज जरूरत है कि समाज को यह दिखाने की कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की कार्य चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज गांव में सड़कें नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज छोटे शहरों में सड़कें नहीं है, आप शहर में घुस नहीं सकते। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव के नाम का जो ख्वाब दिखाया गया था वह धराशायी हो गया। जो गोद गांव लिए थे वे गोद में ही है, आज तक चलने फिर नहीं पाए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार और सिर्फ अत्याचार हो रहा है। उनके फसलों का दाम सही नहीं मिल रहा है, लगातार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छोटे जो व्यापारी है वो भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दुखी है।
भारत में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव बनाए जा रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? किसी एक स्मार्ट सिटी का नाम बताओ, किसी एक गांव का नाम बताओ। कोई भी गांव अभी तक स्मार्ट नहीं हुआ। जितना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री ने बोला है, उससे बड़ा झूठ मैं नहीं मानता। कोई भी एक स्मार्ट सिटी 10 साल से लगातार सहारनपुर स्मार्ट सिटी है। वहां पर जाकर आप देखिए, बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे और आपको वो आलम दिखाई देगा कि आज जिसे आप देख भी नहीं सकते। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर इस देश में केवल वोट ठगने का काम किया गया है। कोई स्मार्ट गांव नहीं बनाया है। आज कोई किसान खुशहाल नहीं है और किसी भी तरह से स्मार्ट सिटी कहीं पर भी नहीं बना है। बुरी दशा है, चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल देश को ठगने का जो धंधा और यह खुराफाती दिमाग से प्रधानमंत्री ने लिया है, वो सरासर गलत है। इसमें देश के लोगों को समझ जाना चाहिए। पिछड़े समाज को भाजपा कितनी भागीदारी दे रही है? नथिंग, जीरो भागीदारी दे रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरह पिछड़े वर्ग की संख्या ज्यादा है। पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। पिछड़े वर्ग के कितने मंत्री है, पिछड़े वर्ग के कितने सचिव है, पिछड़े वर्ग के कितने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग को निस्तो नाबूद करने का काम किया है। इस सरकार में जिस तरह पिछड़ा वर्ग पीड़ित है, इतना पीड़ित कोई भी नहीं है। क्योंकि पिछड़ा वर्ग अंधभक्त है। पिछड़ा वर्ग दिमाग से काम नहीं लेता। पिछड़ा वर्ग राजनीति से दूर है। उसे पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। इस देश को बेचने का जो गोरख धंधा प्रधानमंत्री ने उठाया है, अमित शाह ने उठाया है, इन लोगों ने इस देश को बेचने का एक षड्यंत्र रचाया। क्योंकि ये तो व्यापारी है, ये इस देश को बेच लेंगे और लोगों को धर्म की तरफ निर्धारित कर दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग धर्म भीरू है। उसे पता ही नहीं, उसे मुस्लिम से खतरा है, उसे पारसियों से खतरा है। और मजे की बात है कि इन्हें यह भी नहीं पता किस देश में कौन है। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से थाईलैंड पर विचारधारा आने लगी थी, स्विट्जरलैंड पर विचारधारा आने लगी थी। स्विट्जरलैंड को कहने लगे थे कि वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम है, मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया, जबकि वहां पर मुस्लिम था ही नहीं, वहां पर सबसे ज्यादा ईसाई था। और इसी तरह अब फिलिस्तीन और इजराइल पर बात हो रही है। आपको पता है इजराइल में गाय का मीट भी खाया जाता है, तमाम काम भी वे कराए जाते हैं जो मुस्लिम कराते हैं, पारसी लोग कराते हैं। तो उसकी तरफ फिर भी अंधभक्त झुके हुए हैं। समझ में ये नहीं आता आखिर इस देश के लोगों को हो क्या गया है। आखिर विकास की बात क्यों नहीं करते? आखिर अपने हक और हिस्से की बात क्यों नहीं करते? तमाम जातियां, तमाम लोग, तमाम समाज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समाज जैसे प्रजापति है, बढ़ई है, लुहार है और इसी तरह धनगर है, गडरिया है, पाल है, तेली है, ये समाज आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहते भाई? आज इन समाज को भी राजनीति सीखनी होगी। राजनीति का वह पहलू जो दिल पर पहले वार करता है, उसकी भावनाओं पर वार करता है और उसके बाद वोट पा करके अपने आप को राजा बना लेता है, यह आपको सीखना पड़ेगा। यह जो कुछ दिखाया जा रहा है, यह पर्दे के आगे की राजनीति है, पर्दे के पीछे की राजनीति है। इस देश को लूटो और यहां से चले जाओ। आज देखिए अमित शाह का लड़का दुनिया भर की चांदी काट रहा है। क्या वह सरकारी नौकरी पर है क्या? आप बार बार आपके सामने व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि देखो भाई रॉबर्ट वाड्रा तो इस देश को लूट लिया था, इसने इतनी जमीन बेच दी थी। उसने जमीन बेच दी थी, उसने घोटाला किया, तो उसे भारतीय जनता पार्टी पकड़ क्यों नहीं रही है? भारतीय जनता पार्टी ने उसे खुला क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि ये इनका प्रोपगंडा है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। आज अमित शाह ने किस तरह कितनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी खड़ी कर ली, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने भाइयों को पैसे वाला बना दिया, यह आपको सोचना पड़ेगा। क्या इनके परिवार से कोई मिलिट्री में है क्या? इनके परिवार से कोई अभी तक शहीद हुआ क्या? आज जिस कांग्रेस को हम कोस रहे हैं, उस कांग्रेस में इंदिरा गांधी थी,
उसे आतंकवादियों ने मारा। राजीव गांधी था, उसको आतंकवादियों ने मारा। इनमें से किसी में मरा क्या? कोई शहीद हुआ क्या? लेकिन वहीं पर वीर सावरकर को, जो कि बार बार चिट्ठी लिखता था कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जो मुखबिर था अंग्रेजों का, उसे वीर सावरकर बताया जा रहा है। आरएसएस के लोग जो माफी मांगते थे वे आज बलिदानी बन गए हैं। जो लोग जातिवाद की बात करते थे उनकी अब जयंती मनाई जाने लगी है। तो यह देश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो इस देश से प्यार नहीं करते हैं, इस देश को बेचने का काम करेंगे। सोचो, सबसे पहले अफगानिस्तान में हिंदू और मुस्लिम रहते थे, उन्होंने हिंदुओं को निकाल दिया, वहां पर मुस्लिम रह गए, फिर आपस में उनमें झगड़ा जातिवाद का हो गया, शिया और सुन्नी का हो गया। अगर शिया और सुन्नी में से एक चला जाए तो उनमें आपस में रहेगा। तो यही भारत का आलम है। कुछ कट्टरपंथी, चाहे हिंदू मुस्लिम का आज बात कर रहे हैं, यदि वहां से मुस्लिम खत्म हो गया, इस देश से मुस्लिम खत्म हो गया, तो वार दलितों पर होगा, दलित खत्म हो गया तो पिछड़ों पर होगा, जातिवाद पर आक्रमण होगा। तो हमें यह बात समझनी होगी कि हम अपने लिए एक भविष्य खड़ा करें, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक भविष्य खड़ा करें, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। सर, आपकी क्या राय है योगी जी के बारे में? योगी जी एक ऐसे सन्यासी है जो कि तमाम उन चीजों से अपनी इच्छा रखते हैं जो एक सन्यासी को रखनी नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जो राजकाज के चक्कर में पड़े हैं, उन्हें वह राजकाज छोड़कर लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। क्योंकि योगी में राजस गुण नहीं होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ में तो राजस गुण है। वे तमाम राजकाज की बात करते हैं, वे सरकार से तनख्वाह लेते हैं, वे सरकार से तमाम सुविधाएं लेते हैं, हेलीकॉप्टरों में जाते हैं, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं और शाही अंदाज में रहते हैं। तो ऐसे योगी का इस समाज को क्या फायदा? वो तो योगी ही नहीं होता, वह तो ढोंगी होता है जो योग का भ्रम बना करके, ऐसा तो भगवत गीता में भी कहा गया है, जिस योगी को अभिलाषा होती है, जिस योगी को इस राज की अभिलाषा होती है, राज करने की अभिलाषा होती है, वो योगी नहीं होता है, वह ढोंगी होता है।